हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 9:28 हो रहे हैं, लेकिन कईयों के चेहरों पर 12 बज गई है। इसलिए क्योंकि जो आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल के, वो उस हिसाब के नहीं आए हैं जैसा वो चाह रहे थे, जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। फिलहाल हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी बने हुए हैं। रामेश्वर जी, जरा बताइए, आप अपनी बात कंप्लीट करना चाह रहे थे। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर के लोगों ने ही बीजेपी को खत्म किया और जेडीयू की ज्यादा परवाह की। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप। जी, आपको मालूम होगा कि बिहार के जो 2-3 नेता हैं वो भाजपा के कम रह गए हैं, नीतीश कुमार जी के ज्यादा रह गए हैं, क्योंकि वो बरसों से मंत्री बन के बैठे हुए हैं। वो किसी की बात सुनने को राजी नहीं थे, इक्वेशन समझने को राजी नहीं थे। आपके चैनल पे ही मैं देख रहा हूँ, रूबिका जी जो आप दिखा रही हैं उसमें आप देख लीजिए कि जेडीयू का स्ट्राइक रेट क्या है, 35% है, बीजेपी का आज भी 64% है। और आपने एक सवाल पूछा था कि बीजेपी में मैं 30 साल काम किया, मैं जेएनयू में पढ़ने आया था, स्टूडेंट की राजनीति छोड़ करके मैं 2 सीट जब बीजेपी का था या 88 से मैं बीजेपी में लगा हूं, तो कोई शौक से, बीजेपी तो मेरी मां के बराबर है राजनीतिक रूप से, कोई शौक से अपनी मां को नहीं त्यागता है। ये कितना कष्ट हुआ होगा आपको भी अंदाजा है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कि उसको सब जगह कहा नहीं जा सकता था। घमंड इतना था इन लोगों को कि हम लोग जैसे आदमी से बात करना भी मुनासिब नहीं समझे और झांसे में रखे कि आप सासाराम से लड़िए। मां को टिकट के लिए थोड़ा ही छोड़ देंगे रामेश्वर जी, आपने तो टिकट के लिए मां को छोड़ दिया। अगर आप बीजेपी को मां मान रहे हैं। हाँ रूबिका जी, मैं उसी पा रहा हूँ, उसी पा रहा है। नहीं, मैं उसी पा रहा हूँ। बात टिकट की तो थी नहीं, एक एमएलए का टिकट मेरे लिए क्या था, मैं तो प्रभारी था। बुला करके आपको ये नहीं कहना था कि सासाराम चला, बुला के कह देते इस बार टिकट नहीं हो पाएगा, पार्टी बड़ी है, कोई बुला के बात तो करता। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे लोगों ने समझा कि इतने सीनियर नेता से जब कोई बात भी नहीं कर रहा है तो हम तो कार्यकर्ताओं के दबाव में चुनाव लड़े, आपको बता दूं। और मैं तो धन्यवाद देता हूं, रामविलास जी से मेरे अच्छे संबंध थे और उसके आधार पर चिराग जी से तो एक ही बार बात हुई, बोले कि राजेंद्र भैया को मैंने टिकट दे दिया है सिंबल, आप भी लड़ लीजिए, इसमें हर्ज क्या है, हम तो भाजपा के साथ हैं ही। तो अब मैंने लड़ा। भाजपा के लोग तो बात करना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं, हाँ विनोद जी कोई जवाब दे पाएंगे? आपके पुराने भाई हैं, 30 वर्ष तक काम किया है भाजपा में। हम इनके मुकाबले बहुत नए हैं, लेकिन मैंने इस पार्टी में जरूर देखा है कि आदरणीय सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी राजकोर पार्टी को पहले रखा है, उसके ख्याल से काम किया है, व्यक्तिगत फायदे को उन्होंने अलग किया है और निश्चित रूप से पार्टी को मजबूती का काम किया है। सुशील मोदी जी ने कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे पार्टी कमजोर हो। नीतीश जी को समर्थन दिया पार्टी को मजबूत करने में, पार्टी को स्थापित करने में। तो ठीक है, व्यक्तिगत कहीं किसी को घाटा हो सकता है, लेकिन उनका ये प्रयास नहीं रहा है। पर आप दोनों तो बिल्कुल उल्टी बातें कह रहे हैं ना। वो कह रहे हैं व्यक्तिगत फायदे के लिए, आप मैंने क्योंकि मैं इस पार्टी में इतना कंफ्यूजन कि मैं पार्टी में नया हूँ, भाजपा में आज भी मैं कहता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा इस पार्टी का जो काम है, कार्यकर्ताओं का भी, जो पार्टी हित पहले होता है, पार्टी हित और राज्य हित के लिए, देश हित के लिए पार्टी काम करती है। खाना पूर्ति हो रही है ना, मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ, हुआ तो हुआ क्या। आप तिवारी जी तो थैंक यू तो कह दीजिए रामेश्वर चौरसिया जी। हम तो उनको धन्यवाद, उनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध है, हमारे बड़े भाई की तरह हैं, उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं हम। जिस तरह से ये सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे, किसी से हाथ मिला लेंगे, किसी से। और राज्य देखा है जो हमारा भी क्या क्या बिहार किया है, पूरा बिहार देखा है आपने क्या क्या परेशान किया है सत्ता के लिए। रो रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति शासन लागू किया 94 में, राजद सरकार के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया कांग्रेस सरकार ने, उसी के साथ बीजेपी को तो सत्ता के लिए जनता ने नहीं दिया, तो सत्ता के लिए कांग्रेस को जनादेश का अपहरण करके विनोद जी रुकिए एक सेकंड, आप भी रुकिए। आप मुझे रामेश्वर चौरसिया जी एक बात बताइए, एलजेपी के बहुत ज्यादा तो वृद्धि मुझे नहीं दिख रही है, 1 से 3 सीटें मिल रही हैं। अगर मान लीजिए इक्का दुक्का सीटों की भी जरूरत पड़ जाती है तो आप दुविधा में पड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? आरजेडी का युवा तेजस्वी का साथ निभाएंगे या फिर कड़वा घूंट पीकर बीजेपी को समर्थन करने के लिए जेडीयू के साथ आ जाएंगे? देखिए रूबिका जी, ये तो एलजेपी के राष्ट्रीय, एलजेपी में मैं नया हूं, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहले से घोषणा है कि हम बीजेपी के साथ हैं और नीतीश की नीतियों का वो 6 महीने से विरोध कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ पहले ही कह दिया था कि नीतीश के साथ नहीं जाना है। और आप ध्यान दीजिए, हम नीतीश जी के जहां तीर छाप है वहीं पर बंगला छाप है, कमल के खिलाफ नहीं हम लड़ रहे हैं। तो ये बात पहले से तय थी। तो ये जो परिस्थिति होगी वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे, क्योंकि एलजेपी
कि गठबंधन में रह के भी तो पिछली बार 2 सीटें जीती थी, वो खराब सीटें जीते थे। इस बार पूरे प्रदेश में लड़के पार्टी का तो विस्तार किए अपने पिताजी के कदमों पर चलते हुए, और उम्मीद ये थी कि 2005 में जैसे अकेले लड़के 29 सीट जीते थे, इस बार मकसद ये था कि नीतीश कुमार के पालकी ढोने के सहयोगी हम नहीं बनना चाहते थे। हमने बीजेपी को भी ये बात बोली थी और चिराग जी ने कहा था तो ये पार्टी हमें सूट करती थी। ठीक है, अगर बीजेपी नहीं कुछ कर रही थी तो ये सूट करती थी, क्योंकि ये गठबंधन में साथ थे। हम बीजेपी कहाँ छोड़े हैं, हम लोग तो गठबंधन में बीजेपी के हैं। ठीक है, बीजेपी ने तो नहीं निकाला है चिराग पासवान को गठबंधन से, कि निकाला है बताइए रामविलास जी? तो नहीं तो आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं रामेश्वर चौरसिया जी। हम बीजेपी के साथ है पर जेडीयू के साथ नहीं। बीजेपी कह रही नहीं हम तो जेडीयू के साथ है, जेडीयू कह रही नहीं हम तो बीजेपी के साथ है। नहीं, चौरसिया जी मुझे बताइए, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। आप जब एक तरफ से केंद्र के नेता बड़े, आप बीजेपी के बड़े नेताओं में रहे हैं, आज भले वह आलोचना में है, लेकिन बड़ी बड़ी जो शख्सियत है देश की, प्रधानमंत्री से लेके जेपी नड्डा साहब, अमित शाह के नेतृत्व में चुनाव होगा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। बार बार कहने के बावजूद भी फिर आप कहते हैं कि नहीं विजय, उनको एनडीए के पार्टनर नहीं है, लोजपा अलग लड़ी है, कोई लेना देना नहीं है, फिर आप कहते हैं कि हम एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है। तो कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजन, बिल्कुल रूबिका जी ने सही कहा है, ये आपने कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन तो क्रिएट किया ही है। और ये आप अच्छा किया है या करवाया गया है, क्लियरली बताइए ना थोड़ा। नहीं, इसमें मैं नहीं कह सकता कि किया। मैं बता देता हूँ, इनका जवाब मैं ही दे देता हूँ। किया है। हाँ। देखिए रूबिका जी, यहाँ कहाँ कंफ्यूजन है बताइए? रामविलास जी अंतिम क्षण तक मंत्री थे कि नहीं एलजेपी के होते हुए केंद्र में? नीतीश कुमार जी का कोई व्यक्ति केंद्र में मंत्री था क्या? नहीं था। रामविलास जी शुरू से हमारा साथ दिए, हर मुद्दे पर साथ दिए। नीतीश कुमार ने सीएए बाकी चीजों पर विरोध किया कि नहीं किया, आप बतलाइए। तो पब्लिक में क्या परसेप्शन है कि लोजपा भाजपा एक है? कागज पर जो भी समझौते आप कर लें, उस समझौते मतलब प्रधानमंत्री से बड़े प्रधानमंत्री के आदेश के बाद बड़े नेता चिराग पासवान हो गए। ये तो बात आप करें कि प्रधानमंत्री से पहले प्रधानमंत्री जी के नाम को नहीं घसीटिए ना अपनी कमियों के लिए, अपने कुकर्मों के लिए प्रधानमंत्री जी को मत घसीटिए ना। प्रधानमंत्री जी के किस मुद्दे पर नीतीश कुमार साथ है हमें मालूम है। अभी आप एक चीज जानते हैं, मैं बहुत चीजें जानता हूँ। प्रधानमंत्री का बयान है कि नहीं है? देख लीजिए कि नीतीश कुमार के खिलाफ कितना मैंडेट है। आप क्या बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार आप सुनने की कोशिश कीजिए ना, बयान कुछ भी हो। आपको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना कि मैं आज अभी आपको बता रहा हूँ, आप जो कहा है आप सुनते रहिए। मैं आप खामखा बड़े लोगों का नाम घसीटना आपकी आदत है, आप देख लीजिएगा। नीतीश कुमार जी के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी है आपको पता चल गया होगा, और आपको पता चल रहा है नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट क्या है। ये बात आप गलत कहाँ बोल रहे हैं? अच्छा आप मुझे ये बताइए रामेश्वर जी, अच्छा रामेश्वर जी, मैंने जो सवाल पूछा था दोबारा पूछती हूँ। मुझे ये बताइए, आज आपके मन में पीड़ा है कि आपका दिल बल्ले बल्ले कर रहा है? बीजेपी को इस स्थिति में देखकर आपको पीड़ा हो रही है या जेडीयू को स्थिति में देखकर दिल बल्ले बल्ले कर रहा है? नहीं, देखिए, आप जो भी कहिए, एक बात समझ लीजिए रूपिका जी, इस देश में कोई भी चुनाव हरवाने के लिए होता है। ये चुनाव नीतीश कुमार को हराने के लिए था। नीतीश कुमार से जनता त्रस्त हो चुकी थी। इसका फायदा जिसको भी मिला, जिस कारण से मिला, आप ज्यादा विश्लेषण अच्छा कर सकती हैं। हमारा शुरू से ही स्टैंड था, बीजेपी में रहते हुए ये मेरा स्टैंड था, और ये दुनिया जानती है, हमारे नेता भी जानते हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोलता, मैं पब्लिकली भी बोलता था कि नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। 15 साल देख के जनता थक चुकी है। आपको याद है झारखंड के बाद मैं बयान दिया था तो बड़ा बवाल हुआ था। मैंने बयान दिया था कि आज आप खुश हैं, आज आप खुश हैं जी? नहीं, देखिए खुश हम इसलिए हैं, खुश इससे कह सकती है कि जो हम कह रहे थे कि नीतीश कुमार के खिलाफ जनता है, जनता ने मैंडेट दे दिया, ये आप भी दिखा रही हैं। लेकिन मैं पहले भी बोल रहा था कि भाजपा के खिलाफ लोग नहीं है, भाजपा को लोग चाहते हैं, और भाजपा लोजपा लड़ती तो सरकार बना लेती। मैं कहता हूँ 150 सीटें जीतती है। ठीक है, ओके रामेश्वर जी, ओके। आगे भी उम्मीद करती हूँ कि आपके साथ इस तरीके की चर्चा जारी रहेगी, इस तरीके से आप आते रहेंगे। और चूंकि आप कह रहे हैं कि बहुत ईमानदारी से अपनी बात रख रहे हैं, तो मैं मान भी लेती हूँ उसे। आसिफ जी देख रहे हैं आप?
देखिए, बात बड़ी सीधी है। जीत और हार की दो प्रमुख वजह हैं। एक, पिछली सरकार से लोग बेहद नाराज थे। दूसरी, जिसके पक्ष में लोगों ने वोट किया, उस गठबंधन ने बड़ा ही स्पष्ट नजरिया लोगों के सामने रखा। युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए बड़ा ही स्पष्ट नजरिया रखा और लोगों को कन्विंस किया। वो कन्विंसिंग था। हमने कहा कि भाई हम युवाओं के लिए ये करेंगे, लोग कन्विंस हुए। हमने कहा किसानों के लिए ये करना जरूरी है, लोग कन्विंस हुए। हमने कहा कि मजदूरों के लिए ये जरूरी है। आप हमने मत कीजिए ना, आप कहिए तेजस्वी। हम जब आप पूरे कहते हैं तो गठबंधन वो ने कहा, दूसरे युवराज भी आते हैं। नहीं, वो दूसरे पूरे गठबंधन ने युवराज कहा, भी आते हैं। पूरे गठबंधन ने कहा। हाँ। आप समझ देखिए, मृत्युंजय भी मुस्कुरा रहे हैं। और यही वजह है कि आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, यही वजह है कि आप जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। नहीं, आपने नहीं कहा। आप ये कहिए कि ये क्या वो छीका फूट गया, कौन सा है वो क्या मुहावरा है? बिल्ली के भाग से छीका फूटा। ये आपका अपना नजरिया हो सकता है, जिसे मैं सिरे से खारिज कर सकता हूँ। दोनों को पूरा अधिकार है। अरे सर, सिरे से खारिज तो आपको हर चुनाव में किया जा रहा है और आप मेरे आंकड़ों को काहे सिरे से खारिज कर रहे हैं? मैं ये बोल रही हूँ, लोकसभा में आप विपक्ष की नेता है कि हम हैं? किसने कहा? विपक्ष का नेता तो है ही नहीं। देश में एनडीए के बाद दूसरी बड़ी ताकत हम हैं कि आप बता दीजिए कि आज आपके लिए सेलिब्रेट करने का दिन है। मृत्युंजय जी, बस एक लाइन में आप ही ब्रेक ले लीजिए आज। देखिए रूबिका जी, आप भी लगातार यहाँ से शो कर रही थी और जब हम लोग दावे करते थे तो हो सकता है कि आपको भी ये नहीं यकीन हो रहा होगा, विश्वास, लेकिन हम लोग धरातल पर सरजमी की हकीकत समझ रहे थे और उसी को बता रहे थे। देखिए, मुकाबला बिल्कुल साफ था और बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के साथ था, इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। वक्त की कमी आप जानते हैं। बहुत आपने समय लिया, बहुत आपने बातें की, बहुत सारे वादे किए। अगर मान लीजिए यही नतीजे रहते हैं तो सबसे पहले आपका जो कर्तव्य है वो 10 लाख नौकरियों का होगा। हालांकि अभी 10 तारीख का इंतजार करना है उस 10 लाख तक पहुंचने के लिए। देखें कौन जीतता है, कौन हारता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की धरती से इतना ही। तो देखिए, एक विशेष तैयारियों के साथ आज हम एग्जिट पोल आपके लिए लेकर आए और जो फाइनल आंकड़ा है वो देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। बहुत ही दिलचस्प ये मुकाबला बिहार चुनाव में देखने को मिल रहा है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आरजेडी गठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस को बढ़त है 108-131 सीटों के साथ। एनडीए गठबंधन यानी नीतीश और बीजेपी, सुशील मोदी का जो गठबंधन है उसको 104 से 128 सीटें। चिराग पासवान वोट कटवा पार्टी के रूप में ही सामने आ रहे हैं, 1 से 3 सीटें। कोई फायदा, बड़ा फायदा उनको होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इन आंकड़ों में। तो बिहार का जो एग्जिट पोल है, अगर हम सारे आंकड़ों की बात करें तो साफ दिखाई दे रहा है कि एक तो नेक टू नेक फाइट है, दूसरा तेजस्वी यादव का राज तिलक हो सकता है, यानी मुख्यमंत्री अगले तेजस्वी यादव हो सकते हैं। लेकिन 10 नवंबर का इंतजार करना होगा। एबीपी न्यूज पर सुबह 6 बजे सबसे तेज नतीजे।